Hello, friends. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो KVS JSC का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि आंसर शीट आ चुकी है। तो कुछ 10-15 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है उसका। तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ जो टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको CBT की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि किस तरह की CBT होने वाली है। MCQ वाइज होगी या फिर मतलब प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे जाके आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका टाइपिंग मतलब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, किस पोजीशन में आपको टाइपिंग करनी है और किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। गाइस मैं इसी के साथ आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो गाइस आप यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम सेंटर देने आप गए होंगे कई बार, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर दो तरीके की टेबल होती हैं। सबसे पहली एक जो आपके चेयर के सामने फ्रंट मतलब सामने डेस्कटॉप के सामने ही कीबोर्ड रखा जाता है, जैसे इस तरीके से जैसा यहाँ पर रखा हुआ है। और दूसरा गाइस ऐसा होता है कि आप कहीं कहीं पे आपको डेस्क एक टेबल के नीचे एक ट्रे मिलती है जिसमें एक कीबोर्ड प्लेस होता है, रखा गया होता है, जिसमें आपकी पोजीशन बनती है बेस्ट पे। तो आपको यहाँ पर दो पोजीशन यहाँ में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये तो अभी पता नहीं है कि आपको कहाँ पर सेंटर मिल रहा है और वहाँ पे कहाँ पर कैसी फैकल्टी है, किस टाइप की वहाँ पर टेबल है। तो आपको वहाँ पर दोनों तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, जो बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले आपको गाइस, अगर आप मोबाइल में टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड के जरिए तो आप मोबाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, और आप अगर अपने PC या आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। वहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर लेना है typingtest.com, typingtest.com। जैसे ही आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे सबसे पहले आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएंगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि typingtest.com एक कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट इन 60 सेकंड। यहाँ पे एक वेबसाइट ये भी है, और एक वेबसाइट गाइज यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है फ्री टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट लर्न योर WPM। तो गाइज ये दोनों ही वेबसाइट बेस्ट हैं, तो मैं आपको दोनों ही का रिव्यू करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आ गया है 1 मिनट टेस्ट, 5 मिनट टेस्ट में 10 मिनट टेस्ट। और यहाँ पे आप यहाँ से टेक्स्ट का आप लेवल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हार्ड टेक्स्ट, इजी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट। तो गाइज मैं आपको एक बता दूँ, जो वहाँ पे टाइपिंग होने वाली है वो आपको इजी टेक्स्ट मतलब सिंपली टेक्स्ट में टाइपिंग होने वाली है। और जैसे आप अगर इंग्लिश में टाइपिंग करने जा रहे हैं तो आपकी टाइपिंग 35 पर मिनट की चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए। तो मैं यहाँ से आपको गाइस कम से कम, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 45 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की प्रैक्टिस करके जाना है। और अगर वहीं आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 40 वर्ड पर मिनट मतलब 10 वर्ड आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि गाइस जब आप यहाँ पे 45 वर्ड पर मिनट की वो कर पाएंगे तो आप वहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट की ही परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे गाइस जो होते हैं तो अपन नर्वस हो जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं चलता। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे इजी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट टेस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया। स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए टेस्ट जो है शुरू होने वाला है। देखिए गाइस सबसे यहाँ पे ऐसा आ गया। मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो कॉलम वॉलम यहाँ पे ये सेमी कॉलम यहाँ पर वगैरह जो पंचुएशन मार्क्स है वहाँ पे आपको ये टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे सिंपल पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। तो गाइस सिंपली मैं आपको इसका रिव्यू करके बता देता हूँ। तो गाइस मैं टाइपिंग शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक्यूरेसी गाइस वहाँ पे आपको सीधी करना। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो कैपिटल में हो गया है, तो मैं आपको कैप्स लॉक हटा लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे आपको सिंपली ऐसे ही इसमें आप जब टाइपिंग करेंगे तो आप यहाँ पे आप देखेंगे टाइमर चल रहा है। तो आप जैसे ही टाइपिंग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे टाइमर, और इसके बाद जैसे ही आपका 1 मिनट हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट एनालिसिस हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एनालिसिस रिजल्ट इस तरीका का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप शो रिजल्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे मेरी टाइपिंग स्पीड थी 25 पर मिनट की थी, मेरी एक्यूरेसी है जो 52% है, तो उस हिसाब से मेरी जो नेट स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे तो मैंने एक्यूरेसी मतलब जल्दी वीडियो के लिए की है। अगर आप वहाँ पे करेंगे तो आपको कम से कम 90 से आपकी ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए।
यहाँ पर भाई भाई बात कर लें, यहाँ पर अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो आप यहाँ पर ट्रेन नाव पे ऐसी प्रकार क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट लेसन फर्स्ट, सारे के सारे आपको लेसन मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप अगर 1 महीने भी टाइपिंग करेंगे तो आप प्रोफेशनल सीख जाएंगे। तो गाइस चलिए दूसरे सॉफ्टवेयर की वही बात कर लेते हैं। तो दूसरे सॉफ्टवेयर में हम जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली कि एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था ये है फ्री टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली देखिए टाइम टेस्ट 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, पेड टेस्ट। गाइस ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे बेस्ट है पेड टेस्ट के लिए। यहाँ पे आप पेड टेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप कीबोर्ड में बिना देखे आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसमें टाइमर नहीं चलता है। आप सिंपली ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आपको सिंपली टाइपिंग करना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइपिंग कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे टाइप राइटर जैसे यहाँ पे पूरी यहाँ पे आपको मतलब वो मिल जाएगा देखने के लिए, और आप यहाँ पे अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं और मतलब अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको मैंने आपको जैसा बताया कि आपको पंचुएशन मार्क्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे वो आने वाले नहीं है। वहाँ पे सब सिंपली टाइपिंग ही आएगी। तो आपको ये पेज वाली टाइपिंग आप सिंपली कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं CBT की, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो गाइस जो 2018 में अपना पेपर हुआ था उसमें जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट था उसमें वो आपको MCQ वाइज दिया गया था। लेकिन गाइस वही बात कर लें अब इस बार की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% चांस ये भी लगते हैं मुझे कि शायद आपसे वो प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवा लें। प्रैक्टिकल का मतलब आपके सामने एक डेस्कटॉप दिया जाएगा, आपके सामने एक चार्ट दिया जाएगा, एक पेपर में लिख के कि आपको ये करना है। जैसे आपसे उन्होंने पेपर में लिखा गया होगा MS वर्ड ओपन कीजिए, तो वहाँ पे आपको MS वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले मतलब आपको वहाँ पे एक 15-20 मिनट का जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वहाँ पे आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाना पड़ेगा। आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, वर्ड पे जैसे आप जाएंगे तो ऐसे ही मतलब आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ेगा। या फिर वो कहेंगे इस लिंक को कॉपी कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन से शॉर्टकट की से कौन सी लिंक कॉपी होती है। इस तरीके की प्रैक्टिकल आपसे 15-20 मिनट का करवाया जा सकता है। और गाइस MCQ भी वाइज भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। तो ये कह नहीं सकते, जब डेट आएगी तभी पता चल सकेगा कि कौन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। तो गाइस जो अपन को 2 या 3 चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है वो है पोजीशन। गाइस आपको दोनों पोजीशन में करना है और कम से कम 45 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करके यहाँ पे जाना है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जब मैं एक और इसके आगे वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसा प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किस तरीके का आने वाला है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ जो टॉपिक वो रहेंगे वो सारे यही रहने वाले हैं। MS वर्ड हो गया आपका, MS पावर पॉइंट हो गया। अगर प्रैक्टिकल पूछा गया और अगर नहीं प्रैक्टिकल नहीं भी पूछा गया तो उसमें सिंपली ही ऐसे ही पूछे जाना वाला है। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।